through the fields of our past. Feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो हम बना रहे थे ढोकला, तो हमने सोचा चलो ब्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो ये ढोकला फ्लावर हमने यूज़ किया है और इसमें राइस और दाल दोनों हैं। तो ये ऑलरेडी रेडीमेड आता है, बना बनाया आता है पूरा। और अगर आप चाहें तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल बेसन से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटा सा है इसका ग्रेन, तो ये थोड़ा मोटा अच्छा सा दरदरा सा ये बना था। और ये हमने फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली ट्राई किया था, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करें। सो बस यहाँ पर हमने लगभग 2 कप के लगभग इसमें ये जो ढोकला फ्लावर है उसको ऐड किया है। मेजरमेंट आप किसी भी कप या कटोरी से कर सकते हो, और अगर आपको और अच्छा मेजरमेंट इसका चाहिए तो हम रिटन में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। इन केस आपको कभी बनाना हुआ घर में तो आप बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ढोकला बना के तैयार करेंगे। सो बस यहाँ पर हमने 2 कप के लगभग ढोकला ले लिया है, और यहाँ त्रिशिका भी आ गई थी और आप देख सकते हो वो बहुत इंटरेस्ट दिखाती है। जो भी मम्मा करती है उसे सब कुछ करना होता है। और यहाँ पर 1 कप के ही लगभग हमने दही लिया है, और ये घर का होममेड कर्ड है, सो योगर्ट है। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स किया है, और हमने 1 कप इसमें दही ऐड किया था और 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया था, और हल्का सा लूप वार्म वाटर हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ढोकले का जो मिक्स था ना वो थोड़ा सा ग्रेनी था, आई मीन थोड़ा सा मोटा मोटा सा था। तो हल्का सा लूप वार्म वाटर हमने यहाँ पर 1 कप ही ऐड किया है। और बस यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बन के तैयार होगा। और एक्चुअली इसमें राइस फ्लावर है तो बहुत ही इसमें लम्प्स पड़ेंगे ही नहीं। जब सिर्फ बेसन का बनता है ना ढोकला, तो उसमें लम्प्स पड़ने के चांसेस होते हैं, पर अगर किसी भी चीज़ में चावल का आटा जाता है ना, राइस फ्लावर जाता है, तो फिर उसमें लम्प्स बहुत रेयर पड़ते हैं, उसमें लम्प्स नहीं पड़ते। अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो बिल्कुल कभी लम्प्स किसी भी चीज़ में नहीं पड़ेंगे। सो बस इसे बहुत अच्छे से हमने एक ही डायरेक्शन में फेंट लिया था, और कम से कम 5 से 7 मिनट इसको बराबर हमने फेंटा है, जिससे कि ये थोड़ा सा एयरी हो जाए। अभी तो ये मिक्स हम रखेंगे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेनी था, तो हमें लगा कि तुरंत नहीं बनाना चाहिए। और इसको हमने 3 से 4 घंटे आराम से रेस्ट दिया था, जिससे कि ये जो थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसका टेक्सचर है उसमें थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए और ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बने। आप देखेंगे हमने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल अगर आप ढोकला बना रहे हैं ना तो ऑयल ऐड कर सकते हैं, इसमें भी इवन आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट हमने इसमें स्किप किया था। देखना चाहते थे कि बिना ऑयल के ढोकला कैसा बनेगा या नहीं बनेगा, बट ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। बस जब इसका हम पानी बनाएंगे ना एंड में, वो थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे। और यहाँ पर ये हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर यहाँ पर ऐड किया है, थोड़ा सा कलर देने के लिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वैसे हल्दी पाउडर तो अच्छा ही होता है, कोई आर्टिफिशियल कलर तो है नहीं। आप बिल्कुल हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड करें और बढ़िया से इसको कर दें मिक्स। और जैसा कि हमने बोला कि इसको हमने 4-5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा था, जिससे कि इसका जो ग्रेन है वो अच्छे से फूल जाए। तो बस इसको बहुत अच्छे से फेंटा, और इसको जब ये अच्छे से रेस्ट कर लिया तब हमने इस पर फिर से काम करना स्टार्ट किया था। सो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐड कर सकते हो। हमने ज़्यादा नमक ऐड नहीं किया था, और थोड़ी सी हमने इसी जो बैटर है ना इसी में हमने शुगर भी ऐड की थी। सो यानी सॉल्ट और शुगर दोनों चीज़ें ही हमने ऐड की हैं। और ये देखिए आप, ये त्रिशिका को सारे काम करने होते हैं घर में अब। सो बस यहाँ पर ये भी अपना हेल्प कर रही थी मम्मा की, तो हमने सोचा चलो इनको भी रिकॉर्ड कर लें थोड़ा।
और त्रिशिका ने भी अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। तो ये हो गया है अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें बाकी की चीज़ों को ऐड करेंगे। सो बस यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमने थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्चुअली इसमें ऐड नहीं की हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल जैसा कि हमने बोला वो भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा शुगर वगैरह जो भी आप चाहो और ऐड कर सकते हो, जितना मीठा आपको रखना है। कुछ लोगों को ढोकले मीठे से पसंद होते हैं तो वो शुगर इसमें ज़्यादा भी ऐड करते हैं इस बैटर में, और चूँकि इसमें ग्रेन बड़ा बड़ा था तो शुगर इसमें ज़्यादा जा सकती थी। और यहाँ पर ना जब ये अच्छे से फूल के तैयार हो गया था, देन हमने इसमें अब ऐड किया है ये अपनी ग्रीन चिली और जिंजर। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से क्रश कर लिया था। एकदम चंक नहीं रहना चाहिए इसके, नहीं तो वो काटने में ना जो जो जब आप ढोकले को कट करेंगे ना तो उनके जो कट लगाएंगे निशान वो ख़राब हो जाएंगे। तो चंक नहीं होना चाहिए अच्छे से, या तो आप पेस्ट बना लें या फिर जैसे हमने अच्छे से ग्रेट करके लिया है ना, दरदरा सा होना चाहिए ये। और बस हमने यहाँ पर हमें लगा कि थोड़ी शुगर कम हो सकती है, तो क्योंकि ये ग्रेनी टेक्सचर था इसलिए हमने 1 टेबल स्पून और शुगर ऐड कर दी। तो हमने लगभग यहाँ पर 3 टेबल स्पून के लगभग शुगर ऐड की थी इसमें। तो ये हमारा जो ढोकले का मिक्स है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब बस इसमें हम बाकी की चीज़ें मिलाएंगे। तो थोड़ी सी खटाई देने के लिए हमने यहाँ पर सिट्रिक एसिड मिलाया है, और ये सिट्रिक जो एसिड है वो टमाटोज़ का है तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, बट थोड़ा सा खट्टा सा आ जाएगा तो खट्टा मीठा अच्छा ढोकला बनेगा। तो बस थोड़ा सा हमने इसको 1/2 टेबल स्पून के लगभग ऐड किया, थोड़ा सा पानी मिलाया और अगेन इसको मिक्स कर दिया बैटर को, जिसमें कि ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब बिल्कुल एंड में हमने ना यहाँ पर इनो सॉल्ट लिया है और इनो सॉल्ट को हम ऐड कर रहे हैं। सो लगभग जैसे एक सैशे में जितना आता है ना लगभग उतना ही हम ऐड कर रहे हैं। 5 ग्राम के लगभग एक सैशे में आता है तो हमने उतना ही ऐड किया। तो लगभग 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर इनो सॉल्ट का यूज़ किया है, और अच्छे से इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर देंगे जिससे कि इसके बबल्स जो है ना वो बहुत अच्छे से आ जाएं और बहुत अच्छे से ये फूल के तैयार हो। और हमने एक केक टिन जो है वो रेडी करके रखा था, उसमें को ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और बस उसमें हमने ये सारा जो मिक्स था उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। और एक पैन में ऑलरेडी बॉईल करने के लिए पानी रखा था और उसके ऊपर एक केस रख दिया था, और उसके ऊपर फिर हमने अपना ढोकले वाला बर्तन रखा है। सो बस अब इसको हम ढक देंगे और लगभग 20 से 25 मिनट तक बिना टच किए अब इसको बस ऐसे ही लो टू मीडियम हीट पर पकने देंगे। और 25 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर अच्छे से ये स्टीम हो गया था, और 25 मिनट के बाद लगभग हमने हटा के और फिर चेक किया था तो ये तब नहीं हुआ था एक्चुअली। उसके एक बार और हमने 5 मिनट के लिए रखा था, देन फिर ये अच्छे से सेट हो गया था और बिल्कुल नाइफ एकदम क्लीन निकला। तो हमने फिर इसको भी निकाल लिया और तुरंत इसको नहीं कट लगाएंगे। इसमें जब ये अच्छे से ठंडा हो गया ना तो इसने ऑलरेडी देखिए आप सारे जो साइडेड हैं उस अपने एजेस उसने इस ढोकले ने खुद ही छोड़ दिए, जबकि इसमें हमने ऑयल वगैरह कुछ डाला नहीं था। इस स्टिल क्योंकि अच्छे से ग्रीस किया था पैन को, तो ये बस अपने आप अच्छे से छोड़ देगा। और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप अपने आराम से कट लगा लें तो कट बहुत ही नीट और क्लीन निकलेंगे। कट बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस ये हमने अपना बना के ढोकला रेडी कर लिया है, और बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही ग्रेनी टेक्सचर वाला ये फ्लावर से ढोकला बना था। सो ये जो फ्लावर है ना ये हम लाए थे एक्चुअली पटेल ब्रदर्स से, पटेल से, और ये बहुत अच्छा लगा हमें एक्चुअली। थोड़ा सा जो वैसे ढोकला होता है ना वो वाला ढोकला जो होता है जो बेसन का बनाते हैं वो थोड़ा सा फ्लफ़ी और लाइट सा होता है। ये थोड़ा सा डेंस था, स्टिल ये बहुत ही अच्छा बना था। कट भी देखिए कितने अच्छे क्लीन एकदम निकले हैं, कट लगे हैं और क्लीन एकदम ढोकला भी निकला था। तो ये टेस्टी भी बहुत था। थोड़ा ग्रेनी था तो थोड़ा सा हैवी था। अदरवाइज़ जब आप उससे बनाते हैं ना सिर्फ बेसन से तो वो थोड़ा सा हल्का होता है ढोकला। ये थोड़ा सा डेंस था। हम आपको ना क्लोज़अप करके पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना था। सो बस यहाँ पर हमने ये बढ़िया से ढोकला निकाल लिया है एक बर्तन में, और इसके बाद हमने एक पैन में ऑयल गरम किया है
और हमने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा सा ऑयल लिया है क्योंकि हमने वहाँ पर इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था, तो थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून। उसमें हमने हींग ऐड की है, मस्टर्ड सीड ऐड की है, यहाँ पर कड़ी पत्ते ऐड किए हैं और हरी मिर्च को हमने स्लिट करके ऐड किया है। और ये हरी मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा सी हरी मिर्चों को ऐड किया है। सो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को थोड़ा टॉस कर लेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर ना सीसमी सीड, जो वाइट कलर की सीसमी सीड होती है ना, तिल, वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। सो सारी चीज़ों को जब अच्छे से थोड़ा सा सिक जाएंगी ना ऑयल में, देन हमने यहाँ पर वाटर ऐड किया है। सो लगभग 2 कप के लगभग हमने यहाँ पर वाटर ऐड किया था, क्योंकि हमने जैसा बोला ना, ये जो ढोकला है वो थोड़ा ग्रेनी सा था, तो इसलिए हमने थोड़ा इसका जो ये लिक्विड है ना, ये ज़्यादा बनाया था शुगर सिरप का। और बस लगभग 2 टेबल स्पून के लगभग यहाँ शुगर भी ऐड की थी, हल्का सा नमक ऐड किया था, और खटास देने के लिए फ्रेश जो लेमन और लाइम है, आप कुछ भी स्क्वीज़ कर सकते हैं। बट ये जो है ना, ये प्रोसेस आप जब जो गैस है उसको बंद करके करें, अदरवाइज़ जो थोड़ा सा खट्टापन जो है ना, वो कड़वाहट पे चला जाता है। जब किसी भी चीज़ को हो आप गरम गैस ऑन हो और आप ऐड करते हो ना, तो सबसे एंड में करना चाहिए। तो अभी बिल्कुल भी उबाल नहीं आ रहा है इस पानी में, तब हमने यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस ऐड किया है। सो ये जो हमारा शुगर सिरप है, ये बनके एकदम तैयार है। हमारे ढोकले भी एकदम तैयार हैं। इसको हमने अच्छे से निकाल लिया था पीसेस को, और हमने यहाँ पर ये सारा शुगर सिरप जो है उसके ऊपर कोट कर दिया है। और ये ढोकले बहुत ही टेस्टी बने थे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये मिल जाए पटेल पे, तो आप एक बार ज़रूर लेके आएँ। अब चलिए चलते हैं थोड़ी सफाई करने के लिए। आज हम क्लीनिंग कर रहे थे सारी अपने बेडरूम की, मास्टर बेडरूम की, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पर हमने सॉन्ग्स लगा लिए थे, और सॉन्ग्स के साथ हम ना काम करते हैं अधिकतर, क्योंकि सॉन्ग्स के साथ ना ठीक रहता है। और ये हमारे ना थोड़ी सी चीज़ें, हम मंदिर गए थे ना अभी मंडे में, तो उसके यहीं पर रखे थे और ये काफ़ी कुछ फैल गया था, तो हमने सोचा चलो क्लीनिंग करते हैं और शेयर भी करते हैं कि किस तरीके से हम थोड़ी सी महीने में एक बार तो इस तरीके से डीप क्लीनिंग बेडरूम की हो ही जाती है, क्योंकि यही वाला एरिया ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर ही सबके वार्डरोब हैं, यहीं पर सबके कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, यहीं पर सब लोग चेंज करते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा क्लटर होता है चीज़ों का, और स्पेशली हमारी चीज़ों का ज़्यादा होता है, क्योंकि जब जाते हैं कहीं तब फटाफट तैयार होना होता है, तो सारा सामान फिर समटाइम ना ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो 1 महीने में एक बार तो हमें इस रूम की डीप क्लीनिंग करनी ही होती है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को पहले सेट किया, जो भी चीज़ें रखने की जहाँ थी वो रखी। देन इसके बाद फिर हमने टीवी का स्टैंड वगैरह, टीवी वगैरह साफ़ की, टीवी का स्टैंड भी साफ़ किया। सारी चीज़ों को एक्चुअली कुछ लिक्विड जो है ना, हम घर में बनाते हैं, जो होममेड लिक्विड हम यूज़ करते हैं, और कुछ जैसे ये वुड का है या कुछ, ये हम लेके आते हैं मार्केट से, क्योंकि वुड वगैरह में थोड़ी शाइन वगैरह आती रहे ना, इस वजह से हम थोड़ा मार्केट वाला यूज़ करते हैं, वुड वाला स्प्रे। सो अगर आपको है तो टीजे वगैरह पे ये बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप यूएस में रहते हो ना, तो टीजे मैक्स से आपको ये सारे स्प्रे बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। वुड का भी होता है, मार्बल वगैरह का भी होता है। तो जो हमारे नाइट साइड लैंप है ना, उन पे मार्बल लगा है ऊपर, तो हम उस पे मार्बल वाला जो स्प्रे होता है ना, वही यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे ना शाइन बहुत अच्छी आती है। तो बस थोड़ी थोड़ी हमने डस्टिंग करते जा रहे हैं हम, और इसके साथ साथ थोड़ी सी एक ना गीले कपड़े वाला हाथ, जो माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा होता है ना, उसका हाथ भी मारते जा रहे हैं। और ये वैनिटी है हमारी, जिसमें सारा ये मेकअप वगैरह का सामान होता है, किसी दिन शेयर करेंगे आपसे। और यहाँ पर ये भी सारा सब बिखरा हुआ था, तो पहले सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया था हमने, जहाँ की जो चीज़ थी वो। और फिर देन इसके बाद हमने हल्का सा यहाँ पर भी माइक्रोफाइबर से वाले क्लोथ से और सारा हाथ एक बार चला दिया, जिससे कि सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन और एक जैसी हो जाएं। और यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को अपना एक एक करके क्लीन कर लिया था, क्योंकि सारा रूम ना 1 महीने में अगर अच्छे से साफ़ ना करो ना, तो हमने जैसा बोला कि रूम जो ज़्यादा यूज़ होता है ना, क्लटर वहीं होता है। और यहाँ पर एक्चुअली सभी लोग तैयार भी होते हैं, तुषिका भी, हम भी, उसके पापा भी, तो सारी चीज़ें यहाँ बिखरती भी बहुत ज़्यादा हैं, क्लटर बहुत ज़्यादा होता है। तो बस इस तरीके से ना हमने
सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया था, पहले सामान रख दिया था और इसके बाद फिर डस्टिंग और ये क्लीनिंग इस तरीके से कर लिया। जब कहीं जाते हैं ना और कहीं से आते हैं तो जल्दी जल्दी खाने का इसका उसका होता है ना, तो सब सामान ऐसे ही छोड़ के हम रख देते हैं। कुछ कहीं रख देते हैं, कुछ कहीं। तो 1 महीने में डीप क्लीनिंग से ना ये भी एक फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ों को ना एक साथ फिर अच्छे से अरेंज करने में आ जाता है। इसलिए हम 1 महीने में इस रूम को डीप क्लीन कर ही देते हैं। हर चीज़ को निकाल के साफ़ करके रखना, तो अरेंज भी हो जाती हैं चीज़ें और कोई चीज़ यहाँ से वहाँ हो रही है ना तो पता भी चल जाता है, क्योंकि आजकल अब त्रिशिका के भी हाथ जो हैं हर जगह पहुँचते हैं, तो वो भी सारा सामान इधर से उधर करती है। बस ये है कभी इस कारपेट में भी ना, थोड़ा कारपेट भी अलग तरीके का है ना, तो इसमें भी कोई चीज़ ऐसे छोटी मोटी होगी ना तो ये दिखती नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर करते रहते हैं सफाई। और ये हमारे पास एक ना बहुत अच्छा ये होल्डर है जो सामान रखने के लिए है। ये भी हम TJ Maxx से लाए थे और ये TJ Maxx पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये चारों तरफ ना इस तरीके से राउंड राउंड हो जाता है ना, तो आप को मतलब आप घुमा के इसमें से चीज़ें रख सकते हो, निकाल सकते हो, लाइक दिस। सो बस यहाँ पर हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम ना त्रिशिका इसके ऊपर बैठती है, जो जो ड्रेसिंग टेबल है इसके ऊपर बैठती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ कर देती है। तो बस हम सारी चीज़ों को ना एक साथ, और हमारा ना एक गुड हैबिट भी है, गुड हैबिट ही में काउंट करेंगे हम, कि जब भी हम ब्रशेज़ यूज़ करते हैं ना तो उन ब्रशेज़ को साफ़ करके रखते हैं। हमारे कोई भी ब्रश जो हैं मेकअप वाले वो गंदे नहीं मिलेंगे, सारे नीट एंड क्लीन होते हैं। तो हमें ये शुरू से ही आदत है, अगर यूज़ किया ना तो उसी दिन हाथों हाथ धो के रखते हैं। तो ये सारे देखिए नीट एंड क्लीन, और सारे आई ब्रशेज़ हैं, तो जो भी त्रिशिका के हाथ में लगता है वो यहाँ वहाँ करती रहती है, इसलिए सारी चीज़ें हमें एक तरफ से सारी अरेंज करनी पड़ती हैं। सो इसको भी हमने ना अच्छे से, इस होल्डर को भी अच्छे से अरेंज कर दिया, जो भी चीज़ें जैसी थी वैसी। और यहाँ पर कुछ आई पेंसिल और लिप पेंसिल वगैरह थी, तो वो हमने सोचा कि थोड़ा सा ना इनको अच्छे से शार्प करके रख देते हैं। जब यूज़ करना होता है ना तो हैंडी होता है कि चीज़ें ना एकदम आप लेके यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ना हमने थोड़ा थोड़ा सबको जो भी हमें लगा यहाँ पर जो बाहर निकली थी, बस वही सारी नहीं करी थी। जो भी बाहर निकली थी ना वो पेंसिल, जो आई पेंसिल और लिप पेंसिल वगैरह थी, सारी शार्प करके ना अच्छे से रख दी हमने, जिससे कि जब यूज़ करना होगा ना तो उठाओ और यूज़ करो, बस वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाए। तो ये ना हो कि फिर यूज़ करने पे जाएं तो कोई चीज़ फिर शार्पनर नहीं मिलता है। समटाइम होता है ना, जब जल्दी हो रही होती है तभी चीज़ें मिलती भी नहीं है। तो जो भी सामने यहाँ पर रखी थी ना, हमने उनको अच्छे से शार्प करके अच्छे से सारी पेंसिलों को अरेंज कर दिया। और इनमें से कुछ लिप पेंसिल हैं और कुछ आई पेंसिल हैं। तो बस सारी चीज़ों को, और इस शार्पनर को भी हमने अच्छे से नीट एंड क्लीन करके और फिर रख दिया। अब बस सारी चीज़ें जब ये हो गई ऊपर की, तो देन हमने फिर यहाँ पर इसको पूरा, ये चेस्ट एरिया है ना ड्रेसिंग वाले का, तो ये भी हमने अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसको भी अच्छे से पोंछ दिया है, जिसमें कि बिल्कुल साफ़ हो जाए, कहीं कोई डस्टिंग ना रहे। तो हमने जैसा कि बोला ना, 1 महीने में इस तरीके से सफाई करते रहते हैं ना, तो वो आराम से बिल्कुल साफ़ रहती हैं चीज़ें, और बिल्कुल भी डस्ट वगैरह नहीं दिखती। क्योंकि अब वेदर चेंज होगा ना जैसे यहाँ पर, तो फिर थोड़ी थोड़ी ना डस्टिंग दिखेगी। आई मीन गंदा थोड़ा थोड़ा डस्ट के उसमें दिखने लगता है फॉर्म में, तो डस्टिंग करना ही पड़ती है। और यहाँ पर ये अलमारी वगैरह भी खोल ली थी हमने, ये विंडो सॉरी, और यहाँ पर भी वैक्यूम वगैरह ये बिल्कुल साफ़ होते हैं, क्योंकि हमने बोला ना महीने में एक बार इनको साफ़ करते ही हैं हर चीज़ को। तो एकदम साफ़ थे। स्टिल हमने थोड़ा सा ना वैक्यूम यहाँ पर जो हैंड वाला होता है ना वो चला दिया, कि एक्स्ट्रा कुछ हो, बाल वगैरह, कभी कभी यहाँ मक्खियाँ भी आ जाती हैं, तो वो भी सारा सब साफ़ हो जाए। तो वो भी हमने अच्छे से यहाँ पर हैंड वैक्यूम से इसको भी क्लीन कर दिया। सारी विंडोज़ को हम अंदर से क्लीन रखते हैं कि कभी त्रिशिका का हाथ पहुँचे तो उसका हाथ गंदे में ना जाए। तो बस इस तरीके से ना सारा ये सब करके, और ये जैसा कि हमने बोला ना, ये मार्बल वाला अलग से स्प्रे आता है, तो वही हम यूज़ करते हैं अधिकतर इस काउंटर टॉप पे। तो ये जो स्प्रे है ना मार्बल वाला, उसको हम यहाँ पर स्प्रे करके देन फिर यहाँ पर
इसको अच्छे से क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छा सा शाइन एक आता है। तो बस यहाँ पर भी हम अच्छे से इसको करके और सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रख देंगे, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सुखाते जाएंगे, देन फिर अरेंज करेंगे। तो थोड़ा होता है ना कि पहले यहाँ करो फिर वहाँ जगह खाली करो, ये करके करना पड़ता है। थोड़ा सूखता जाए देन फिर वो करो तो सही रहता है। अब जैसा ये मार्बल का है ना, ये तो पूरा प्रॉपर मार्बल वाले स्प्रे से करते हैं ना तो अच्छी सी शाइन आती है। इस पानी वाले उससे भी कर सकते हैं जो स्प्रे है होममेड होता है, बट इससे थोड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है। और ये सारी चीज़ें मार्बल वगैरह की होती हैं तो लगता है कि थोड़ा सा शाइन करती रहे तो अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ों को ना अच्छे से हम इस तरीके से पोंछ के और क्लीन करके रखते हैं। सो ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ों को ना हम हाथ एक कोई भी चीज़ ओपन में रखी है ना तो उस पर हाथ एक लगा ही देते हैं कि ये ना साफ़ हो जाए सब कुछ। और इसी तरीके से हम अपना पूरा रूम जो है वो अरेंज करते हैं। और इस हफ्ते हमने एक्चुअली त्रिशिका की जो चेस्ट एरिया है ना, जो त्रिशिका का वार्डरोब सॉर्ट ऑफ है, वो भी हमने साफ़ किया था। तो वो भी हमने क्लिप वगैरह सारे वीडियो जो भी हैं वो रिकॉर्ड किए आपके साथ हम बिल्कुल शेयर करेंगे कि हम त्रिशिका के कपड़े किस तरीके से रखते हैं। और यहाँ पर ये खिड़की में ना ये जो डिवाइडर थे ना, इनको भी हमने बढ़िया से ना डस्टर की हेल्प से सारे डस्ट निकाल दी थी, क्योंकि थोड़ा सा गेट भी खोलो ना तो थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाती है। और नीट और क्लीन करते रहो तो बिल्कुल भी डस्ट ऐसे आपको दिखेगी नहीं कि हाँ भाई डस्ट यहाँ पर है। तो ये भी हमने हाथों हाथ इसको भी क्लीन कर दिया था कि सारी चीज़ें एक जैसी साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर ये खिड़की वगैरह भी एकदम साफ़ हो गई थी। और जब हम आए थे ना तब ये ज़्यादा चीज़ें गंदी थी जब हम इस घर में आए थे, क्योंकि हमें अभी 2 ही साल हुए हैं। तो तब यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हमें साफ़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब जब हमारे ही हाथ में है ना सब कुछ, तो अब बहुत ज़्यादा गंदा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि जो अंदर से कांच भी है ना, बाहर के साइड से तो हम नहीं कर पाते, लेकिन अंदर के साइड से जितने भी घर में कांच वगैरह हैं सब हमने नीट एंड क्लीन कर रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते और नहीं दिखते इवन के गंदे हैं। सो ये भी हमने देखे कितने अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है, बिल्कुल भी डस्ट नहीं है इस पर। तो इस तरीके से ना करते रहो ना तो चीज़ें एकदम नहीं पड़ती और एक हाथ मारते ही एकदम साफ़ हो जाती हैं। सो इसको भी हमने ना अच्छे से साफ़ कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल डस्ट वगैरह कुछ भी ना रहे। और अब बस हमें कल मॉप करना था, तो डस्टिंग आज हो गई ना, तो मॉपिंग में फिर ये नहीं है, सारा कचरा जो है वो नीचे वैसे तो हमने साफ़ कर लिया था, पर अगर नीचे गिरेगा तो कल मॉप में निकल जाएगा। और इस तरीके से ये क्लीन सारा हो गया है। सो बस यहाँ पर विंडो भी क्लियर हो गई है, क्लीन हो गई है आई मीन। और सारी चीज़ों को हमने अरेंज भी कर लिया है। और यहाँ पर सुखा के ना, साफ़ करके सुखा के देन अरेंज कर देंगे सारी चीज़ों को। और फिर हम आपको पूरे रूम का एक फ़ाइनल टूर, एक फ़ाइनल लुक दे देते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ों को हमने अरेंज करके रखा है और सब कुछ एकदम साफ़ हो गया है। तो जब आप घर में इस तरीके से ना इतना काम करते हो ना, और जो फाइनल रिज़ल्ट आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब घर एकदम, ये रूम एटलीस्ट साफ़ हो गया जहाँ हम इतनी देर से लगे हैं। तो 2-2.5 घंटे हमें यहाँ पर लग गए थे सारा सब कुछ करते करते, सारी चीज़ें अरेंज की, सब किया। और इसके बाद फिर जो फाइनल लुक है ना वो बहुत ही तसल्ली वाला होता है कि हाँ भाई अब ये साफ़ हो गया। और यहाँ पर ये हमने यहाँ का ये मिरर रह गया था वो भी हमने क्लीन कर दिया, सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया। गाने स्टिल चल रहे हैं क्योंकि कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए होना ही चाहिए। सो यहाँ पर ये चेस्ट से लेके हमने सारी चीज़ें साफ़ कर दी हैं। सो बस यहाँ पर ये था आज का वीडियो और ब्लॉग, सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन कर दिया है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब कैसा कमरे का लुक है, रूम का लुक कैसा है, एकदम नीट एंड क्लीन, सब चीज़ें अपनी जगह पर। और अब ये अगले 1 महीने के लिए अब ये बिल्कुल तैयार है फिर से बिखरने के लिए, क्योंकि आज इसको हमने सेट कर दिया है। और ये फिर 10-15-20 दिन में नहीं, फिर क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो उस समय में क्लटर ज़्यादा हो जाता है, जल्दी जल्दी जाना होता है, जल्दी जल्दी आके फिर खाने वगैरह का करना होता है, तो इतना तभी नहीं रख पाते। तो फिर या तो दूसरे दिन रखते हैं या फिर वो थोड़ा सा डिले हो जाता है।
सो यहाँ पर ये रहा पूरा फाइनल लुक कमरे का, बढ़िया से साफ़ हो गया है, नीट एंड क्लीन। और ये आज का वीडियो और ब्लॉग था। आप बता सकते हो कि क्लीनिंग आइडिया और क्लीनिंग का ये वीडियो जो ब्लॉग है वो कैसा लगा आपको। और ढोकला आप अपने घर में अगर आपको ये वाला फ्लावर मिल जाए ना तो ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ा ग्रेनी है बट आपको बहुत पसंद आएगा उसका टेक्सचर और। सो बस ये था आज का वीडियो एंड ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।